दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां होने के बाद काफी लोग घूमने का प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। एक महाद्वीप ऐसा भी है जहां जाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन कोई कोई ही पहुंच पाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की। ये धरती पर मौजूद सभी 7 महाद्वीपों में सबसे ठंडा है। अपने 140 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 54 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल के साथ यह 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जहां कोई देश नहीं है। यहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन सालों भर लगभग 1000 से 5000 लोग विभिन्न अनुसंधान केंद्रों जो कि पूरे महाद्वीप पर उपस्थित रहते हैं। यहाँ सिर्फ शीतानुकूलित पौधे और जीव ही जीवित रह सकते हैं, जिनमें पेंगुइन, सील, निमेटोड, टार्डिग्रेड, पिस्सू, विभिन्न प्रकार के शैवाल और सूक्ष्मजीव के अलावा टुंड्रा वनस्पति भी शामिल हैं। इसका 98% हिस्सा 12 महीने बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। अंटार्कटिका का निकटतम देश चिली है। अगला निकटतम देश अर्जेंटीना है। अंटार्कटिक महाद्वीप के केंद्र में दक्षिणी ध्रुव बर्फ का बंजर रेगिस्तान है। ज्यादातर लोग इस जगह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। हालांकि किसी का भी अंटार्कटिका के टूर पर जाना आसान नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप को दुनिया का सबसे खतरनाक पर्यटन स्थल कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद इस महाद्वीप में तेज बर्फीली हवाएं चलती हैं। अंटार्कटिका पर करीब 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर फैली हुई है। आपको बता दें कि अंटार्कटिका को दुनिया का आखिरी छोर भी कहा जाता है। ब्लड को भी जमा देने वाली ठंड के बावजूद इस महाद्वीप पर घूमने लायक कई पर्यटन स्थल हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप दुनिया में अकेली ऐसी जगह है जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। यहाँ सर्दी और गर्मी केवल 2 मौसम ही होते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर गर्मियों में लगातार 6 महीने उजाला रहता है। वहीं सर्दियों में 6 महीने तक हर तरफ अंधेरा छाया रहता है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम विंसन पर्वतमाला है। करीब 4892 मीटर ऊंची इस चोटी को विंसन मैसिफ भी कहते हैं। पद्मश्री डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा इस पर्वत की चोटी पर भारतीय ध्वज फहरा चुकी हैं। यह चोटी पर्वतारोहियों को काफी आकर्षित करती है। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में अंटार्कटिका प्रायद्वीप है। ये प्रायद्वीप पर्यटन के लिहाज से सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस जगह को हाउस ऑफ आइस फॉरेस्ट्स भी कहा जाता है। यहाँ की पर्वत चोटियां और विशाल ग्लेशियर लोगों का मन मोह लेते हैं। आपको यहाँ बड़ी संख्या में पेंगुइन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका में पर्यटन के लिहाज से दक्षिण शेटलैंड द्वीप को भी काफी शानदार माना जाता है। पूरी तरह से बर्फ से ढका यह द्वीप अंटार्कटिका प्रायद्वीप से 160 किलोमीटर उत्तर में है। साउथ शेटलैंड द्वीप में मौजूद अनुसंधान केंद्रों में शोध करने के लिए अलग अलग देशों से शोधकर्ता आते हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका में ड्रेक पैसेज, फॉकलैंड आइलैंड, दक्षिण जॉर्जिया जैसी कई देखने लायक जगहें हैं। यहाँ की यात्रा करना साहसिक कार्य माना जाता है। यहाँ घूमने जाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। ऐसे में यहाँ बहुत कम ही लोग घूमने के लिए पहुँच पाते हैं। गर्मी का मौसम अंटार्कटिका महाद्वीप की यात्रा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वैज्ञानिकों की इस महाद्वीप पर हमेशा नजर बनी रहती है। नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के मुताबिक फरवरी 2023 में अंटार्कटिका की 19.1 लाख वर्ग किलोमीटर बर्फ पिघल गई। आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 में 19.2 लाख वर्ग किलोमीटर बर्फ पिघली थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंटार्कटिका की बर्फ अब तेजी से पिघल रही है।
साल 1979 से सैटेलाइट के जरिए अंटार्कटिका की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पिछले कुछ साल में गर्मियों का मौसम तेजी से बढ़ने के कारण यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। डाटा सेंटर के वैज्ञानिकों के मुताबिक सिर्फ जलवायु में हो रहे बड़े बदलाव अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने का कारण नहीं है। उनके अनुसार ग्लोबल वार्मिंग भी इसकी बड़ी वजह हो सकती है। वैज्ञानिक चिंतित हैं कि बढ़ती गर्मी के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसकी वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। इससे समुद्र का खारापन भी कम होगा। गर्म हवाओं की वजह से बर्फ तेजी से पिघल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल गर्म हवाओं का तापमान 1.5 डिग्री ज्यादा रहा है। अंटार्कटिका 4 करोड़ सालों से बर्फ की चादर से ढका हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।